22 अप्रैल 2025 की देर रात की यह बात है। एक महिला अपने फौजी पति को फोन करती है और फोन करने के बाद बताती है कि तुम्हें पता है, सोशल मीडिया पर मैंने एक खबर सुनी है और बहुत ही भयानक खौफनाक खबर है। दरअसल जम्मू कश्मीर के जो अनंतनाग जिला है उसका ही पहलगाम के बेसन घाटी में कुछ आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुनकर मार दिया है। क्या बात है क्या नहीं। जब वो महिला अपने ही पति से बातचीत कर रही है, जबकि उसका पति फौजी है जिसकी ड्यूटी बॉर्डर पर लगी हुई है। इस तरह की वो बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि सुनो, मेरा तो बहुत ज्यादा जी घबरा रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ ये सुनकर कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही फौजी ने ये बात सुनी, उसने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सीमा की रक्षा के लिए हम बने हुए हैं, इसलिए तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसे वक्त में तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम जितना खुश रहोगी, पेट में पल रहा बच्चा भी उतना ही खुश होगा और तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा। जैसे ही पति ने अपनी पत्नी से यह बात कही, इसके बाद फोन रख जाता है और अगला दिन जब आता है, पत्नी अपने पति को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बातचीत नहीं हो पाती है और तभी उसे एक और खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है कि उसी का पति गलती से बॉर्डर पार कर गया है और वो पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया है। पाकिस्तानियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद अब उसे छोड़ नहीं रहे। आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा, आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है 23 अप्रैल 2025 की सुबह। पंजाब प्रांत का एक जिला लगता है फिरोजपुर, और फिरोजपुर जिले का एक इलाका है ममदोट सेक्टर गेट नंबर 208/1। दरअसल भारत पाकी का ये बॉर्डर है और किसान कंबाइन मशीन ले जाने के बाद अपने गेहूं की कटाई करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही किसान अपने खेतों की कटाई करने के लिए जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए बीएसएफ के 2 जवान लगे हुए थे और बीएसएफ के जवान भी उनके साथ साथ थे। इसी बीच में 2 जो जवान होते हैं बीएसएफ के, उनमें से एक की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और जैसे ही एक की तबीयत खराब होती है, उसका नाम था 118वें बटालियन का कांस्टेबल पीके साहू। पीके साहू ने कहा अपने साथी से कि भाई मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, अचानक से घबराहट सी हो रही है, दिक्कत सी हो रही है, करूं तो क्या करूं। उसने कहा तुम एक काम करो, पास में ही वो पेड़ है, पेड़ की छांव में जाकर लेट जाओ, आराम करो, तब तक मैं इन किसानों की हिफाजत करता हूं। इन्हें जो ये काम कर रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, मैं तब तक यहाँ देखता हूँ। जब तुम्हें तसल्ली हो जाए, बिल्कुल लगे कि हाँ मैं अब थोड़ा स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, तो जाकर मुझे आ जाना वापस। इस तरह की बात जब साहू से कही जाती है, पीके साहू से, तो पीके साहू अपने जो राइफल थी, उस राइफल को ले जाने की वर्दी पहना हुआ है, आराम से जाता है और पेड़ की छांव में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जो अपना सामान था, उसके पास जो भी एक बोतल है, उसकी अपनी राइफल है, उसके पास बाकी जो सामान रखा है उसको जमीन पर रख देता है आराम से, और वह लेटा हुआ वो आराम कर रहा था। तो क्योंकि उसे घबराहट सी हो रही, उसे एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी और जब तक उसे पेड़ की छाव नहीं मिल जाती, जब तक उसको आराम नहीं मिल जाता, तो शायद उसको तसल्ली नहीं होती। इससे पहले कि वो अपने उस आराम को कर पाता, पूरा इससे पहले कि कुछ वो यहाँ से हटकर वो ड्यूटी पर पहुंचता, उसे चारों तरफ से कुछ पाकिस्तान रेंजर्स होते हैं, उनको घेर लेते हैं और घेरने के बाद कहते हैं कि अपने मतलब सीधे खड़े हो जाओ, अगर तुमने हिलने की या इधर उधर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। जैसे ही कांस्टेबल पीके साहू ने ये बात सुनी, वो एकदम से घबरा जाता है कि आखिरकार ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के फौजी यहाँ कैसे आ सकते हैं। पता चलता है कि वो 0 लाइन क्रॉस कर चुका था, क्योंकि वो जो पेड़ है वो 0 लाइन क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान की सीमा में आता है और जब उसको ये बताया जाता है कि तुम पाकिस्तान की सीमा में अंदर आ चुके हो, अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। वह उसे पकड़ लेते हैं। फौजी को पकड़ने के बाद कई फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं। साथ ही जब गाड़ी में लेके जा रहे थे तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और पट्टी बांधने के बाद उसकी जो फोटो बंद बनाए हुए थे, वो फोटो कुछ ही देर के बाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगते हैं। 23 अप्रैल 2025 की ये घटना होती है। उसके बाद फिर जैसे ही बाकी बीएसएफ के जवानों को, बीएसएफ के उच्च अधिकारियों को, ऑफिसर्स को ये बात पता चलती है तो उन्होंने पाकिस्तान के रेंजर्स से ये बातचीत करने की कोशिश की। 2-3 मीटिंग भी होती हैं। मीटिंग के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा फौजी कहाँ है, आप उस हमारे फौजी को वापस कर दीजिए। लेकिन वो जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग से कोई नतीजा हाथ नहीं लगता। हद तो तब हो जाती है जब पाकिस्तान के रेंजर्स ये कह देते हैं कि हमारे पास तो पीके साहू नाम का कोई भी सैनिक ऐसा है नहीं, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। जबकि पाकिस्तान की मीडिया में प्रकाशित जो फोटो होते हैं उस फौजी के, पीके साहू के कांस्टेबल के, तो वही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। उन फोटो को भी दिखाया जाता है और साथ में जब फोटो खींचे हुए थे तो उसकी जो आसपास कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो उनकी जो वर्दी है हल्की, वो फोटो को काटने की कोशिश की गई थी, लेकिन वर्दी को देख के साफ अंदाजा लग रहा था जैसे ये पाकिस्तान के सैनिकों की है। अब पाकिस्तान ने साफ साफ इनकार कर दिया। कई मीटिंग होती है, मीटिंग के बावजूद भी वो कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है और बातचीत होती है तो वह कोई न कोई बहाना कर देते हैं। उच्च अधिकारियों के प्रयास भी कई तरह के विफल हो जाते हैं। दरअसल जो फौजी है वो 0 लाइन क्रॉस कर जाता है और 0 लाइन है क्या, इसके बारे में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। 0 लाइन एक बेहद संबंधित असंवेदनशील हिस्सा होता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का वह हिस्सा जहां भारत और पाकिस्तान सीमा बेहद नजदीक होती है। यहां सीमित समय और परिस्थितियों में किसानों को खेती करने की अनुमति दे दी जाती है।
जिस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ भारत की जो बैरिकेडिंग है, जो तारों से तार बंदी होती है, उसके आगे चलने के बाद करीब कुछ हिस्सा होता है, उस हिस्से में खेती बाड़ी हो सकती है। उसके बाद फिर पाकिस्तान की भी ऐसी ही कुछ तारबंदी होती है, तो किसान इस हिस्से में आ सकते हैं, जा सकते हैं। यहीं पर एक पिलर जैसे होते हैं, एक तरफ पिलर पे लिखा होता है इंडिया, एक तरफ पिलर पे लिखा होता है पाकिस्तान। तो यहाँ तक तो अगर कोई आ सकता है, जा सकता है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ इस तरह से कोई बैरिकेडिंग वगैरह नहीं कर रखी है। बैरिकेडिंग करने के लिए शायद उसे बहुत ज्यादा खर्चा भी होता होगा। उस खर्च से बचने के लिए, या हो सकता है कि उसकी नीयत में कोई खराबी हो, इसलिए हो सकता है। तो जैसे ही यह जो सैनिक होता है, ये इसकी तबीयत खराब होती है, और सैनिक तबीयत खराब होने की वजह से वो पेड़ की छांव में जाकर लेटने की जैसे ही कोशिश कर रहा था, वो पकड़ा जाता है और ये इसे अपने साथ ले जाते हैं। और कई मीटिंग के बावजूद भी इसको ये ना तो ये जाहिर होने देते हैं कि वह हमारे पास है, कहाँ पर रखा हुआ है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता है। जब ये खबर उसके परिवार वालों को पहुंचती है, उसका परिवार जो रहता है पश्चिमी बंगाल प्रदेश का एक जिला लगता है हुबली, और हुबली जिले का ही एक इलाका हरिसद्धा के हरिसभा इलाके में रहने वाला होता है। उसकी माताजी, उसके पिताजी माँ यानी कि देवी साहू पिता भोलेनाथ साहू, और पत्नी जो होती है वो रजनी साहू, जो कि प्रेग्नेंट है, और साथ ही उसके पास 7 साल का एक बच्चा भी है, बालक भी है, और जो एक भाई है श्याम सुंदर साहू। और इन परिवार वालों को जैसे ही पता चलता है, मीडिया वालों ने इनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो मीडिया वाले बताते हैं कि लगभग 17 साल से बीएसएफ के लिए वो सेवा दे रहे हैं, और जगह जगह उनकी ड्यूटी लगती रही है। कुछ दिन पहले ही उनकी ड्यूटी थी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर, और श्रीनगर से ट्रांसफर हो जाता है पंजाब के फिरोजपुर में, और ये कुछ दिन पहले ही वहां पर पहुंचे थे। हो सकता है कि इन्हें उतनी जानकारी, उतनी वहां के जो नियम कायदे कानून है उसके बारे में इतनी जानकारी ना हो, लेकिन अभी यह 31 मार्च 2025 को छुट्टी मनाकर अपनी ड्यूटी पर गए थे। और ये बात भारत के जो बीएसएफ के उच्च अधिकारी होते हैं, जब पाकिस्तान के रेंजर्स के साथ मीटिंग होती है, तो ये साफ साफ बताई जाती है कि जो हमारा ये सैनिक है, कांस्टेबल है, अभी हाल ही में इसकी पोस्टिंग हुई है। इसको इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान है कि वह सुनने को तैयार नहीं है। बीएसएफ के डीजीआईपीएस दलजीत चौधरी ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से भी बातचीत की है, और इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाने की उन्होंने कोशिश की है, ताकि जो फौजी है अपने परिवार के साथ सकुशल वापस आ जाए। लेकिन जब से 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम की जो बेसरन घाटी है, वहां पर जिस तरह से आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चक्कर मारा है, उससे भारत और पाकिस्तान के जो बीच में आपसी संबंध हैं, वो पूरी तरह से खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला यह है कि पाकिस्तान की सीमा पर सीमा पार आतंकवाद का समर्थन को रोकने के लिए 1960 की जो सिंधु जल संधि है उसको स्थगित कर दिया गया है। साथ ही दूसरा जो फैसला है, अटारी बाघा चेक पोस्ट बॉर्डर को तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, और जो पाकिस्तानी नागरिकों उनको जो वीजा है उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। और चौथा जो फैसला है, दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग में तैनात जो रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नोट ग्रेटा घोषित किया गया है, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश कर दिया गया है। और इसी तरह रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया गया है कि आप वापस आ जाइए। साथ ही 5वां जो फैसला भारत ने लिया है, दोनों उच्च आयोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर अब 30 करने का फैसला लिया गया है। ये जो आदेश है वो 1 मई 2025 से लागू भी हो जाएगा। जब इस तरह की भारत ने 5 फैसले लिए हैं, उधर पाकिस्तान ने भी फैसले लिए हैं। उन्होंने भी वीजा रद्द कर दिए हैं, उन्होंने जो शिमला समझौता है उसको भी रद्द कर दिया है, और कई तरह के कड़ी फैसले लेने के बाद अब स्थिति इस तरह से पैदा हो चुकी है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि ये बताया जाता है कि जो हिंदू टूरिस्टों को मारा गया था, उनको मारने वालों में 2 कश्मीर के थे और 3 पाकिस्तान के आतंकवादी बताए जाते हैं। हालांकि सेना एजेंसियां, तमाम ये जो सरकार से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, वो काम कर रही हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार पहलगाम के इस बेस्ट घाटी में किसने इस तरह से हमला किया है। लेकिन जब से पीके साहू इस पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाते हैं, तो इस तरह के बारे में बताया जाता है। एक इसका प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल में इस तरह से पहले भी बताया जाता है